मैं शारदा आज विष्णु पुराण का तृतीय अंश का 14वां अध्याय పढ़ रही हूँ. నేను శారదాని విష్ణు పురాణంలో తృతీయ అంశంలోన 14వ अध्याय చదువుతున్నాను. श्राद्ध में पात्र एवं अपात्र का विचार. हे राजन, उत्तर क्रियाओं को जिस विधि से करना चाहिए वह विधि ध्यान पूर्वक सुनो. शुद्ध रूप में श्राद्ध करने से मनुष्य, ब्रह्मा, इंद्र, रूप, वरुण, रुद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, अग्नि, वसुगण, पितृगण, पशु, पक्षी, सरीसृप, ऋषिगण, भूतगण आदि सकल संसार को प्रसन्न करता है. प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हेमंत शिशिर ऋतुओं की शुक्ल अष्टमी को श्राद्ध करें. जिस घड़ी कोई विशेष ब्राह्मण का आगमन घर में हो अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ अंतकाल हो तब काम्य श्राद्ध करें. विषुव संक्रांति, सूर्य और चंद्र ग्रहण सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय दुख स्वप्न के देखने पर घर में जिस समय नवीन अन्न आए उस समय श्राद्ध करें. अमावस्या, अनुराधा, विशाखा, स्वाति नक्षत्र युक्त अमावस्या में श्राद्ध करें. पितृ भक्त इलापुत्र महात्मा पुरुखा के पूछने पर श्री सनंत कुमार बोले, वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक मास की शुक्ला नवमी, भाद्रपद की कृष्ण त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या तिथियों को पुराणों में युगाधा कहते हैं. ये तिथियां अत्यंत पुण्यदायिनी हैं. सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो मनुष्य तिल सहित जल दान करता है उसके लिए यह जानो कि उसने 1000 वर्ष के लिए श्राद्ध कर दिया. माघ मास की अमावस्या का शतभिषा नक्षत्र से योग हो. यह पितृगण की तृप्ति के लिए अत्यंत शुभ समय है और उस समय यदि घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो तब अपने कुल में उत्पन्न पुरुष द्वारा अंदोदक से पितृगण 10,000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं. गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करने में समस्त पाप नष्ट होते हैं. भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघा नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र द्वारा दी गई जलांजलि से हम कब तृप्त होंगे. विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, योग्य पात्र और परम भक्ति ये सब मनुष्य को इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं. हे राजन, पितृगणों ने कुछ श्लोक कहे हैं जिन्हें सुनकर वैसा ही आचरण करना उचित है. पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में कोई ऐसा बुद्धिमान और धन्य पुरुष होगा जो धन लोलुपता को त्याग कर हमें पिंड दान देगा. संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य में ब्राह्मणों को रत्नादि दान देगा और यथाशक्ति भोजन कराएगा. अन्नदान देने में असमर्थ होने पर ब्राह्मणों को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा देगा. यदि इसमें भी असमर्थ हो तो गौ के लिए कहीं भी से 1 दिन का चारा लाकर खिलाएगा. इन समस्त वस्तुओं का अभाव होने पर वन में जाकर कच्छमूल को दिखता हुआ सूर्य आदि दिक्पालकों से उच्च स्वर में कहेगा, नमस्ते वितं धनं च नान्यच्छदोपयाज्ञ स्वपितॄन् तोऽस्मि तृप्यन्तु भक्तया पितरो मयेतो कृतो भुजो वर्तर्मणि मारुतस्य. अर्थात मेरे पास श्राद्ध करने योग्य न धन है और न ही अन्य सामग्री है, अतः मैं पितृगण को नमस्कार करता हूँ. वे मेरी भक्ति से तृप्त हो. मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा कर रखी है. आर्व ने कहा, हे भूपति, धन के अभाव में पितृगण ने जो कहा है वैसा आचरण करें, श्राद्ध पूर्ण हो जाता है. मैं शारदा 14 अध्याय समाप्त करती हूँ.